शरद पूर्णिमा वही तिथि है जिसमें हमारे कृष्ण ने समस्त ब्रजांगनाओं के साथ ब्रजमंडल की पावन पवित्र भूमि पर रास रचाया था। ये वो दिन है जिस दिन भक्त और भगवान का मिलन हुआ था, गोपी और कृष्ण का मिलन हुआ था। कौन सा? वासना का मिलन नहीं, उपासना का मिलन। और सरकार ने सुंदर बंसी बजाई है। शरद पूर्णिमा की रात है। यमुना मैया के तट पर एक पग टेढ़ा करके मुरली की जो मधुर मधुर तान छेड़ी सरकार ने। निशम्य गीतम तदरंग वर्धनम, सुंदर गीत गाया है सरकार। गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ मुरली की या मुरलीधर कन्हैया की। जहां चलता न था कुछ काम तीर और कमानों से, तो विजय नटवर की होती थी वहां मुरली की तानों से। इसीलिए वृंदावन को वास भलो, वृंदावन को वास भलो, जहां पास बहे यमुना पट रानी। जो जन नहाए के ध्यान धरे, बैकुंठ मिले तिनको रज धानी। यही बैठे बैठे अगर बाकी बिहारी के साथ मन से रास करना चाहते हो तो मेरे साथ मिलकर के सबसे पहले कृष्ण ने बंसी बजाई है ना, वो मुरली की धुन में खो जाओ। बाहरी जगत से ध्यान हटा करके दो पल के लिए कृष्ण की मुरली में डूबो। आहा, ब्रजमंडल में जब मुरली बजी, भगवान कृष्ण की मुरली बजी, पूरा का पूरा ब्रजमंडल मुरली के स्वरों से गूंजने लगा। गोपियों की मति ऐसी बौराई कि एक गोपी श्रृंगार कर रही थी। श्रृंगार करते करते श्रृंगार को पलट दी, होठों की लाली आंखों में काजल के स्थान पे लगा दी। आंखों का काजल होठों की लाली बना के होठों में लगाने लगी। और सुनो भैया, एक गोपी क्या कर रही थी? अपने ससुर जी को भोजन देने जा रही थी। बड़े ध्यान से सुनना, ससुर जी को भोजन देने जा रही थी और दूसरी ओर उसे गाय को चारा भी देना है। लेकिन जैसे ही बंसी की आवाज पहुंची कानों में तो मति बौराई, तो क्या हुआ? उल्टा कर दिया। गौ को साग, गौ को साग, ससुर जी को भूसी। ससुर जी के आगे भूसी परोस दी और गैया गैया के आगे जाके ससुर जी वाला साग रख दिया। ऐसी मति बौराई। धन्य है सरकार की बंसी, उस बंसी से कोई बच्ची नहीं पाया। पूरा का पूरा ब्रजमंडल, समस्त ब्रजांगनाएं जब आ गई तट पे, भगवान ने देखा सबकी सब आ गई है, तो धीरे से मुरली को रखे और फिर स्वागत करते हैं। स्वागतम वो महाभागा। हे महाभागाओं, शरद पूर्णिमा की पावन पवित्र रात्रि में यमुना मैया के पवित्र तट पर मैं आप सभी महाभागाओं का स्वागत करता हूँ। आपका इतनी घोर अंधियारी रात्रि में यहाँ किस कारण से आगमन हुआ? जरा जल्दी से बता दें, क्योंकि मुझे लगता है शरद पूर्णिमा की रात है। लगता है पूर्णिमा के चांद का दर्शन करना हुआ, या पूर्णिमा में रात्रि का जो कलकल निनाद यमुना में हो रहा है वो देखना है। और अब आपने दर्शन कर लिए तो अब अपने अपने घरों की ओर लौट जाए। भगवान ने जैसे ही कहा तो गोपी कहती है, सरकार अगर आपने बता दिया हो, आपकी बात पूरी हो गई हो, तो फिर हम भी कुछ कहें।
भगवान ने कहा मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ, क्योंकि किसी कुलवती स्त्री का, कुलवती नारी का आधी रात के समय में घर से बाहर निकलना शोभा नहीं देते। आप किसी की पत्नी हैं, किसी की माँ है, किसी की बेटी है, ये उचित नहीं है जो आप आधी रात में अपने घरों से निकल के और यहाँ यमुना के तट पर खड़ी रही। दर्शन कर लिए लौट जाइए। गोपियों ने कहा सरकार, एक तो मुरली बजाते हो और मुरली की लुभावनी मधुर तान छेड़ करके हमें लुभाते हो, और जब हम यहाँ आ जाती हैं तो कहते हो अब लौट जाओ। अच्छा, किनके पास लौट जाएं, किन संबंधों के पास लौट जाएं, आप ही बताओ। किसी स्त्री का पति विदेश जाए और वो अपनी पत्नी को अपना चित्र दे जाए कि इस चित्र को देख करके तुम यहाँ मेरे होने की अनुभूति करना। कब? तब तक जब तक मैं वापस नहीं आ जाऊं। समय बीते और वो पति विदेश से आ जाए और भीतर बैठी पत्नी को अभी भी वो चित्र देखना चाहिए या अपने असली पति से मिलना चाहिए। कन्हैया ने कहा, अरे गोपियों, अब तो उसे दौड़ के अपने असली पति से मिलना चाहिए। बोले बस यही तो मैं आपसे जानना चाहती थी कि जिन पतियों की बात आप करते हो और जिन संबंधों की बात गोविंद आप कर रहे हो, वो जगत के संबंध जैसे एक बच्चे को मन बहलाने के लिए कुछ वस्तु दे दी जाती है तो कुछ समय के लिए उसका मन बहल जाता है। क्यों? क्योंकि वो बालक है, उसको पता नहीं है। परंतु अगर बड़े के मन को बहलाना हो तो जैसे बालक के मन को बहला देते हैं, वैसे बड़े के मन को बहला नहीं पाएंगे, क्योंकि उसमें समझ आ चुकी है। उसी प्रकार से ये जगत के संबंध तो एक चित्रपट के समान है। हमारे असली पिता, हमारे असली पति, हमारी असली माँ, हमारे जीवन के सर्वस्व जो है वो गोविंद असली तो आप है। ये तो आपकी माया में हम लोग इस जगत के प्रपंचों में फंसे रहते हैं। अब जब हम प्रपंच से आपने छुड़ा करके यहाँ तक बुला लिया है तो गोविंद कृपा करके अब वहाँ लौटाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने देखा गोपियां परीक्षा में पास हो चुकी हैं तो मेरे माधव ने रास आरंभ किया। ऐसा रास कि हर दो गोपी के मध्य में उनको लग रहा है कि जितनी गोपियां हैं उतने ही कृष्ण आ गए हैं। हर गोपी के साथ एक एक कृष्ण विराजमान है। भगवान नृत्य करते हैं, लेकिन ये जो मन का अहंकार है ना, अभिमान, आप देखिएगा जरा, मुझे लगता है कि बहुत सी बार ऐसा होता है कि कोई संत आपको बहुत प्रिय हो या कोई बहुत रूपवान, कोई सौंदर्यवान हो या कोई बहुत धनाढ्य हो, आपको दूर से बड़ा प्रिय लगे और आप उसके पास चले जाएं और उसकी सरलता और सादगी से वह आपसे उतनी ही सरलता से वार्ता कर ले, तो जो मूढ़ जन होते हैं ना, उसको वो सामने वाले की सरलता नहीं दिखती। उसको लगता है देखा हम में भी कोई बात है, इसीलिए हमसे बात किए, भले ही 10 मिनट दिए लेकिन हमें दिए। इसका मतलब हम में अलग योग्यता है। वो भूल जाता है कि वो उस वरिष्ठ की, उस श्रेष्ठ की अपनी सौम्यता है, अपनी सादगी है। वैसे रास मंडल के मध्य हुआ, भगवान नाच रहे हैं, गोपियां आपस में कहती देख देख कैसे कृष्ण नाच रहा है। ये कुछ भी कहे, लेकिन सत्य ये है कि ये कृष्ण हम गोपियों के बिना
नहीं रह सकता। और आपको पता है जैसे ही मन में ये भाव आए, रास के मंडल के मध्य से मेरा गोविंद अंतर्ध्यान हो गए। कितने भी बड़े भक्त क्यों ना हो आप, लेकिन भक्ति में भी यदि मद आ गया कि हम भगवान के इतने बड़े भक्त, तो भगवान को गिराने में 2 पल मात्र लगता है। पलक झपकने मात्र में भगवान बड़े से बड़े रंग को राजा बना देते हैं, सिंहासन चढ़ा देते हैं। और उतने ही क्षण में यदि किसी में अभिमान आ गया तो उतनी ऊंचाई से फिर ऐसा गिराते हैं फिर उसको कोई आधार नहीं मिलता। भगवान चले गए, किशोरी राधा को उस समय साथ लिए, तो किशोरी राधा को लगा मानव लीला में किशोरी राधा ने भी कहा देखो सबके बिना रह सकता है, लेकिन मेरे बिना नहीं रह पाया, मुझे नहीं छोड़ पाया। तो राधा जी मानव लीला करते करते कहती हैं सरकार यदि आपको मुझे आगे ले चलना है तो एक काम करिए, मेरे पाँव में मेरे चरणों में बड़ी जोर की पीड़ा हो रही है, तो मुझे अपने साथ ले चलने के लिए कोई उपाय कर दीजिए। भगवान ने कहा वाह किशोरी जी, ये मद ने ये अभिमान ने आपको भी नहीं छोड़ा। तो किशोरी जी को गोद में उठाए और गोद में उठा के कांधे पर बिठाए और कांधे पे जो भी बिठा के कन्हैया चले तो कन्हैया के चरण आगे बढ़ गए, किशोरी राधा रानी वहीं लटकी रह गई। सरकार समझो कि राधा से बढ़कर के कृष्ण को और कौन प्रेमी होगा, लेकिन राधा जैसी प्रेमी के मन में भी यदि मद आ जाएगा तो ईश्वर कृष्ण को उनसे भी दूरी बनाने में समय नहीं लगता है। जीवन में ध्यान रखना, बहुत भजन कर लो, कीर्तन कर लो, कथा सुन लो, कथा करा लो, लेकिन इन सब में ध्यान रखना कि मन में अभिमान का स्थान नहीं हो पाए। तब समस्त गोपियों ने मिलकर के कृष्ण को पुकारा और करुण भाव में भर करके पुकारा है। संस्कृत के श्लोकों के माध्यम से उस गीत को कहा गया गोपी गीत। भगवान को भाव में डूब के जब पुकारी तब भगवान प्रकट होते हैं। रासोत्सवः संप्रवृत्तो गोपी मंडल मंडितः, गोपियों के मंडल के बीच में मेरा कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ और तब जो रास चला वो अनवरत 6 से 7 महीने तक रास चलता है।